स्टडी आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। अभी हम आपको वर्ग 8 का वार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय के सभी प्रश्न उत्तर को करवाएंगे, जिसमें से पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। देखेंगे कि पहला प्रश्न है यहाँ पे सेट बी का है पहला प्रश्न। कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर स्थान को पूर्ति करिए। तो पहला यहाँ पर दिया गया है हमको कि डैश कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। तो यहाँ पे ये सही है, करमवीर सही है, सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी में डैश की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। तो यहाँ मिथिलांचल का प्रभावी वर्णन है, ये सही है, ठीक है। अगला देखते हैं सुदामा चरित के रचनाकार डैश हैं। तो सुदामा चरित के रचनाकार यहाँ पर नरोत्तम दास, सही उत्तर लगा हुआ है। अगला देखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट पितौंझिया नामक गांव में 24 जनवरी 1921 वाला, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विचारों की पूर्णता को प्रकट करने वाले शब्दों समूह को डैश कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हम इसको वाक्य कहते हैं, वाक्य सही है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें सही गलत का निशान करना है। तो यहाँ पे हुडरू का जलप्रपात पाठ की विद्या डायरी है, तो ये गलत है, यह यात्रा वृत्तांत है। अगला है कि हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे, ये सही है। तीसरा है कि मुक्ता काशी होटल का मालिक कसारा नहीं था, ये गलत है। दीनबंधु निराला मुक्ता हस्त दोस्त परस्त थे, ये बात सही है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, वसुधा का पर्यायवाची आकाश है, नहीं, आकाश नहीं धरती होता है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 के तरफ। इसमें स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से करना है। तो इसमें स्तंभ अ और ब में हम क्या देख रहे हैं कि प्रेमचंद जो है कथा सम्राट के लेखक हैं, और विद्यापति जो है मैथिली कोकिल हैं। भाववाचक संज्ञा जो है सजावट है। द्विगु समास जो है पंचवटी है, और मर्दानी के जो सही उत्तर है वो वीरांगना है। इस प्रकार से 3 नंबर प्रश्न हो गया। 4 नंबर प्रश्न में 2 प्रश्न है, जिसमें पहला है कि विक्रमशिला क नंबर में विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि विक्रमशिला नामकरण के पीछे प्रचलित जनश्रुति यह है कि राजा विक्रमादित्य ने इस स्थान पर एक विशाल शिला यानी पत्थर की स्थापना की थी, जिसके कारण इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। विस्तार से यदि हम बोले तो जनश्रुति का मतलब है कि विक्रमशिला नामकरण के पीछे एक पुरानी जनश्रुति है, जिसके अनुसार इस क्षेत्र में विक्रम नामक एक दानव रहता था, जिसे राजा विक्रमादित्य ने परास्त किया था। विजय की स्मृति क्या है? तो विजय की स्मृति में इस स्थान का नाम विक्रमशिला रखा गया। विक्रमशिला एक प्राचीन विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे ख नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता। तो लक्ष्मीबाई का बचपन साहसिक खेलों में बीता, जिसमें उन्हें तलवार चलाना, बर्छी, काटार आदि चलाने जैसे खेलों में बहुत रुचि थी। साथ ही वे व्यूह रचना और शिकार जैसे खेल में भी भाग लेती थी। साहसिक खेल में कौन कौन से खेल वो खेलती थी? तो तलवार चलाना, बर्छी, कटार आदि चलाना, घुड़सवारी करना, नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, शिकार करना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सभी थे। अगले प्रश्न की ओर चले दीर्घ उत्तरीय में 10 नंबर के लिए। तो एक तो है यहाँ की कविता का भाव स्पष्ट करना, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये वाला क्वेश्चन नहीं करके हम दूसरा प्रश्न की कर रहे हैं, जिसमें कर्पूरी ठाकुर अथवा वाला में कर्पूरी ठाकुर को कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था। तो कर्पूरी ठाकुर को कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था, तो इसके बारे में हम जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर को कई कार्यों में मन लगता था, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य हैं। पहला, स्वतंत्रता संग्राम। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल में भी रखा गया था उन्हें।
दूसरा है कि शिक्षा में भी उनको शिक्षा के कार्य में भी मन लगता। तो उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए काम किया और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी विषय में पास करने की अनिवार्यता खत्म की थी। सामाजिक न्याय, वे सदैव दलित, शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे और पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की। राजनीति में योगदान देखा जाए तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम किया। इस प्रकार से आपको यह प्रश्न कैसा लगा? सभी प्रश्न को हमने कराया, आपको अच्छा लगा तो उस प्रकार से हमें कमेंट और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, फिलहाल के लिए धन्यवाद।